इस वीडियो में आप जानेंगे एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या डेलीगेट करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्योंकि जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ता है कि कंटेंट को बनाना है, कंटेंट को अपडेट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन, इतना कुछ। उसी के साथ साथ जब आपका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ता है। पर यहाँ पे कौन सा चीज़ आपको डेलीगेट करना चाहिए ताकि जितना ज़्यादा आप डेलीगेट करेंगे उतना फ्री टाइम आपके पास होगा और जितना फ्री टाइम आपके पास होगा उतना अच्छा और उतना ज़्यादा कंटेंट आप क्रिएट कर पाएंगे और अपने ऑडियंस को बेहतर कंटेंट जितना आप देंगे उतना ऑडियंस आपके पास आएगा एंड ओवरऑल यू विल क्रिएट मोर रेवेन्यू, मोर वैल्यू फॉर योर ऑडियंस एंड ऑब्वियसली मोर रेवेन्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डेलीगेट क्यों करना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ और हर एक काम मेरे मुताबिक होना चाहिए और हर एक काम मैं खुद करूँगा। पर यहाँ पे जब भी आप डेलीगेट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ में दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और उसी के साथ साथ अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 2 स्टाफ हैं या आपके 2 सबऑर्डिनेट हैं, अगर आप उनको काम देते हैं तो क्यूमुलेटिवली आपके पास कितना काम होता है और भी 24 आवर्स यानी 48 आवर्स आपके पास एडिशनल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको उनको 48 आवर्स काम कराना है, बट आपके पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे डेलीगेट का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप दूसरे के टाइम को, प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली जानते हैं कुछ चीज़ें जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंटिंग, हिसाब, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जीएसटी फाइलिंग करना मुझे समझ में नहीं आता है, कोडिंग मुझे समझ भी नहीं आता है। और इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, जो आपका हिसाब किताब का जो होता है वो मैं अकाउंटेंट को दे देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं उनको डेलीगेट कर देता हूँ, मैं उनको वो काम दे देता हूँ। और उसी जगह पे यहाँ पे कोडिंग मुझे समझ भी नहीं आता है, वेबसाइट मुझे बनाना नहीं आता है, तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, टीच मोर को मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं टीच मोर में, जो मैंने अपना एकेडमी लॉन्च किया है उसके माध्यम से। तो उसी के साथ अगर आपको इसी जगह पे इशू होता है तो टीच मोर के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। तो डेलीगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अननेसेसरी काम होता है, जो आप करना नहीं चाहते हैं या आपके लिए उतना नेसेसरी नहीं है, उसको आप डेलीगेट करें। यानी दूसरों को अगर आप देते हैं तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल है, उस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि डेलीगेट क्यों करना चाहिए। अभी आप मुझे बताइए व्हाई यू शुड डेलीगेट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या रीज़न है। अगर आप ऑलरेडी डेलीगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डेलीगेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा काम आपको करने में बहुत मज़ा आता है एंड यू विश आपको उसमें ज़्यादा टाइम मिले, और कौन सा चीज़ आपको एकदम पसंद नहीं है जो आप डेलीगेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर आप कौन कौन से सर्विसेज या कौन कौन सी चीज़ों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ हो जाता है लीगल सर्विसेज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीगल चीज़ों को लेके अगर आपने स्टडी नहीं किया है, अगर आपको इन डेप्थ पता नहीं है लीगल चीज़ों में क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप खुद का इलाज खुद नहीं करते हैं, उसी तरीके से लीगल चीज़ों में भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा चाहिए होता है। बिकॉज आपका अगर एक भी चीज़ अगर गलती हो जाता है, इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी और हैसल लेटर ऑन लीगली। इसलिए अगर आपको कोई कंपनी फॉर्मेशन करना है या आपको एग्रीमेंट बनाना है, अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है, इट इज़ very essential that you get the legal services delegated to an expert. It can be a lawyer, it can be someone who has expertise in the legal services or the legal requirements that you require. तो अभी लीगल चीज़ों के बारे में तो हमने बातचीत कर लिया। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक सर्च। डेफिनेटली आप गूगल में जब सर्च करते हैं आपको गूगल रैंकिंग देखने को मिलता है। तो इस जगह पे अगर आप रैंकिंग करना चाहते हैं, आप अपने कंटेंट को रैंकिंग करवाना चाहते हैं, इट कैन बी गूगल, इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी फेसबुक, तो उस जगह पे यूट्यूब एंड गूगल में स्पेशली एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको एसईओ नहीं आता है, आप एसईओ सर्विसेज यानी बहुत ही डेडिकेटेड काम होता है, ये भी आप डेलीगेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप खुद डेफिनेटली सीख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आप इसको सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, पर अगर आप इसको डेलीगेट करते हैं आपको बेटर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। उसी के साथ साथ फोटोग्राफी यानी विजुअल एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जिस तरीके से आपका ऑडियो, आपका वीडियो, इट मेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपील। सो मेक श्योर जो भी आपका फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में आप अपने फोटोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आपने अगर बुक लॉन्च किया उसको अगर फोटो आप तैयार करना चाहते हैं, सो make sure that the photos that you are putting out it is not taken on a mobile phone, क्योंकि उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफर से आप फोटो खिंचवाते हैं, so it shows a lot of difference।
जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितना डिफरेंस होता है। आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि DSLR में जब भी आप फोटो खींचते हैं बैकग्राउंड कितना बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड बहुत ही अमेजिंग आ रहा है और सब्जेक्ट जो है वो पीछे जो आउट ऑफ फोकस लगता है, तो बहुत अच्छा एक फील आता है। तो इमेज क्वालिटी डेफिनेटली वैरी करता है। और जब भी आप इसको मोबाइल में खींचते हैं, येस डेफिनेटली सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, देयर इज़ अ डॉग, वी ऑल लव डॉग्स, बट यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके का आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर, इट डज़ नॉट शो अप। सो आपको मैंने लाइव एग्जांपल दे दिया है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अपनी वीडियोस को तैयार कर रहे हैं, आप वीडियोग्राफर को हायर कर सकते हैं। और जब भी आप अपने फ़ोटोज़ को ऑब्वियसली अपलोड करेंगे सोशल मीडिया में या कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे फोटोग्राफर का वैल्यू आपको समझ में आ गया, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया। उसी तरीके से वीडियो का भी इम्पोर्टेंस सेम है। नेक्स्ट आ जाता है, आपने फ़ोटो तो बहुत बढ़िया बनाया, वीडियो तो बहुत बढ़िया बनाया, पर उसको अगर आप सही तरीके से एडिट नहीं करते हैं, ऑडियो लेवल बहुत ख़राब है, पीछे नॉइज़ आ रहा है, तो एंगेजमेंट होगा डेफिनेटली नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड एडिटर्स फॉर योर वीडियोज़ एज वेल एज जो भी आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं। बहुत बार अगर आप कोई किसी भी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, फ्रेज मिस्टेक हो जाता है, इवन कि अगर आपने जो फैक्ट्स या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने डाले हैं वो भी अगर गलत हो जाता है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऑडियंस पे। तो जब भी आप अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस काम को डेलीगेट कर सकते हैं। यानी आपके कोर्स का डिस्क्रिप्शन, आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, टैग्स, SEO, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली डेलीगेट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, खुद इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसको आप डेलीगेट करें, क्योंकि ये आपके बहुत सारा टाइम जो है आपका सेव करेगा। तो उसके बाद आ जाता है लोगो एंड ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांड आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। सो यहाँ पे आप एक कहीं पे भी सस्ता मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसको एक बड़े ब्रांड में तैयार करना चाहते हैं, तो आप अगर लोगो बना रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर हायरिंग अ गुड पर्सन, अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। वहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़े, डेफिनेटली डू इट बिकॉज इट्स वर्थ इट। उसी के साथ साथ जब आप अपने यूट्यूब के थंबनेल को तैयार कर रहे हैं, कवर फोटो को तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे भी ब्रांडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैनवा पे अपने डिज़ाइंस को बना सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। बट मेक श्योर दैट ये लोगो जो है आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी जेनेरिक लोगो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रांड का सवाल है। और उसी के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेटली आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। यूट्यूब में आप जब वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उसका थंबनेल बनाना, चैनल आर्ट तैयार करना, फेसबुक में पोस्टर तैयार करना, या अपने जो कोर्स वर्क है उसका पोस्टर तैयार करना, बुक कवर तैयार करना, ये आप खुद भी कर सकते हैं। कैनवा में बहुत ही सिंपल एंड ईजी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिज़ाइन क्रिएटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, तो ये काम भी आप डेफिनेटली आप डेलीगेट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर जिसको भी आप डेलीगेट कर रहे हैं उनको पता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका स्टाइल क्या है। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेबसाइट। पर यहाँ पे टीच मोर आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है, क्योंकि हाँ अगर आप अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो अगर आप अपना टीचिंग वेबसाइट या अपने कोर्सेज को अगर सेल करना चाहते हैं, टीच मोर के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप टीच मोर में नहीं बनाना चाहते हैं, लॉन्ग रूट लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी हो जाते हैं। पर वाई डोंट यू ट्राई टीच मोर, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप सोच रहे होंगे ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट तो आपको पता होगा कि आपका सबऑर्डिनेट, यानी आपका कोई भी जो काम होता है उसको मैनेज करना, उसको डेलीगेट करना, उसको शेड्यूल करना, वो जो करता है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट। पर वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, यानी आपके ऑफिस में आके कोई काम नहीं करेगा, आपका सब कुछ सारा चीज़ जो है वो वर्चुअली हैंडल किया जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो आपको किसी को हायर करना, उसके लिए ऑफिस स्पेस तैयार करना, इट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट इन दिस सिचुएशन आप किसी को वर्चुअली हायर कर सकते हैं, यानी वो भी जो है आपके जितने भी काम हैं, पोस्ट शेड्यूल करना, किसी के साथ मीटिंग अरेंज करना, किस दिन आपको रिकॉर्डिंग करना है, किस दिन आपको डिलीवर करना है, किस दिन आपको अपडेट करना है, ये सारा चीज़ जो है बैकएंड का जो काम है, जो मोनोटोनस काम होता है, वो आप वर्चुअल असिस्टेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ये आप आवरली बेसिस में भी हायर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे भी जाके आप हायर कर सकते हैं, या पार्ट टाइम हायर कर सकते हैं, या आप फुल टाइम भी हायर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम।
तो ये थे कुछ चीज़ें जो आप डेफिनेटली डेलीगेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंटर यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा पॉइंटर नया था और क्यों नया था और कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली रीच आउट टू अस, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और उसी के साथ साथ अगर आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करना चाहते हैं, यू नो द बेस्ट प्लेस, दैट इज टीच मोर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड।